अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। हम लोगों ने 9th क्लास का इंग्लिश कोर्स शुरू किया हुआ है जी। आज की हमारी वीडियो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। पहले पार्ट में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करेंगे और उसके बाद बेटा चंद प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करेंगे, साथ ही उसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट को उर्दू में बोलते हैं फेल हाल मुतलिक। फेल हाल मुतलिक, इसकी पहचान क्या है? उर्दू फिक्रा में फेल के बाद ता है, ती है, ते है वगैरह के अल्फाज आते हैं। उर्दू फिक्रा में ता है, ती है, ते है वगैरह के अल्फाज आते हैं। इंग्लिश में पहचान बेटा हमेशा वर्ब से होती है। वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। अगर बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वहां हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, ओनली मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है और वो होता है फर्स्ट फॉर्म में। मेन वर्ब का इस्तेमाल फर्स्ट फॉर्म में होता है। अब ये फर्स्ट फॉर्म को हम दो आगे मजीद कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक एस फॉर्म और बेस फॉर्म। ये करते किस लिए? जस्ट इन असर्टिव सेंटेंसेस के लिए, जस्ट असर्टिव सेंटेंसेस के लिए हम इनको कैटेगराइज करते हैं बेटा। जैसे कि गोस एस फॉर्म है, गो क्या है? बेस फॉर्म है। अब ये आएगा कब? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आएंगे जब, तब हम हमेशा बेस एस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। जब ही, शी, इट सिंगुलर नाउन आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? एस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जबकि आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन आएंगे तो हम लोग बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये है स्टूडेंट्स हमारे एस फॉर्म और बेस फॉर्म का कॉन्सेप्ट। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो सादा जुमला होता है, इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, एस या बेस फॉर्म, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम लोग नेगेटिव के लिए जाते हैं तो नेगेटिव का दुनिया में एक ही असूल है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। लेकिन यहां हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम लोग अपनी स्पोर्ट के लिए एक वर्ब सपोज करते हैं जिसको बोलते हैं स्पोर्टिंग वर्ब। इस वर्ब को बोलते हैं स्पोर्टिंग वर्ब। ये क्या करता है? ये हमारी हेल्प करता है और एक्ट करता है हेल्पिंग वर्ब की तरह। उसके बाद ये डू दो तरीकों से इस्तेमाल होता है, डू और डज की शक्ल में इस्तेमाल होता है। डू नॉट और डज नॉट। बेटा डू नॉट का भी इस्तेमाल होता है जब हमारे पास वही एस फॉर्म वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो डज का इस्तेमाल होगा, और अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा तो हम लोग डू का इस्तेमाल करेंगे। एस फॉर्म के लिए डज, एस फॉर्म वाले सब्जेक्ट्स के लिए डज इस्तेमाल करेंगे, और जो बेस फॉर्म वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम लोग डू का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है जी, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारा एक डबल इंट्रोगेटिव होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु। ठीक है जी, ये सारे हमारे क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स। जब ये लगाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा। ठीक है जी। उसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं जी। मैं अपने भाई से प्यार करता हूं। आई लव माई ब्रदर। आई लव माई ब्रदर। मैं तैरना जानता हूं। आई नो हाउ टू स्विम। ये स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, ये जितने भी हैं सेंटेंसेस जानने वाले, मैं तैरना जानता हूँ, मैं लिखना जानता हूँ, उसमें हम लोग हाउ का इस्तेमाल करते हैं। आई नो हाउ टू स्विम। हम रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं। वी रीड न्यूज़पेपर डेली। नसीमा हमेशा सच बोलती है। नसीमा ऑलवेज स्पीक्स। यहाँ स्पीक्स एस फॉर्म इस्तेमाल की चूंकि नसीमा यहाँ सिंगुलर है। मेहनती तुलबा इनाम पाते हैं। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स गेट प्राइज। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स गेट प्राइज। बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ उठाते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय टू विजिट द जू। बेटा एंजॉय, विजिट यहाँ इन्फिनिटिव है, इसको स्टडी करेंगे हम डिटेल में इंशाल्लाह। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। गॉड हेल्प दोज, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। लास्ट पे एक डूबते को तिनके का सहारा, इसको बोले ड्राउनिंग। ड्राउन मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। कैचेस एट अ स्ट्रॉ। ठीक है, तो ये हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट, और इसके साथ हमने कुछ सेंटेंसेस किए। इसका जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग इसके कुछ मजीद प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग इसके पास्ट इंडेफिनिट को डिटेल में, उसका भी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के बाद उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स लेक्चर एक ही है, इसके पार्ट्स दो हैं, वीडियो इसकी दो हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट के अलावा जो हमारा बच गया है फ्यूचर इंडेफिनिट, उसको और फर्दर टेंसेस को स्टडी करेंगे। वस्सलाम।